पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कल पुण्यतिथि थी और कल ही दलितों पर अत्याचार हो रहा था। एक महिला की मंदसौर में हत्या कर दी गई है। राजगढ़ जिले में राहुल अहिरवार को दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला। 24 नवंबर को शिवपुरी में दलित को पानी के विवाद में मारा। इछावर में दलितों को मंदिर जाने से रोका गया। मध्य प्रदेश में ऐसी दलित विरोधी घटनाएं हो रही हैं। जीतू ने कहा कि जिनके चुनाव के दौरान घर चलाए विजयपुर में उन पीड़ितों से मिलने जा रहा हूं। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुशियां उत्साह मना रहे हैं तो दलितों के दुख में भी जाएं। जीतू बोले कि कानून व्यवस्था पर आप क्या कर रहे हैं। एमपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बनी। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इस सरकार को रतलाम में 3 मुस्लिम बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाने वाले मामले पर पटवारी ने कहा कि किसकी नफरत की सोच के कारण हुआ। यह बीजेपी की कट्टरता और नफरत की सोच है। सीएम के अफसरों को हिदायत पर पीसीसी चीफ ने तंज कसा और कहा कि अफसर काम नहीं करेंगे तो पद पर नहीं रहेंगे। यह सीएम पर भी लागू होता है। सीएम मोहन यादव ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। विधानसभा और लोकसभा हारी जनता का फैसला सर माथे पर। भाजपा को जिस काम के लिए मैंडेट मिला वो वादे पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश में हमें जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है, ईमानदार विपक्ष का, जो हमेशा एक्टिव, लगातार जनता की बात करने वाले विपक्ष का। हमें पता है हम बुरी तरीके से लोकसभा और विधानसभा में हारे। हमने जनता के फैसले को सर माथे पे लिया है, पर जो मैंडेट मिला था बीजेपी को वो मिला था वचन पत्र, संकल्प पत्र के वादों पे। उन्होंने 3100 के धान की बात की थी, 2700 की गेहूं की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, 6000 सोयाबीन की किसान के बेटे मांग कर रहे हैं। ये सरकार उस पर मौन है। एक साल में कुछ नहीं किया। मोहन यादव ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला। झूठ, गुमराह एक शिवराज सिंह चौहान है जो झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बना के संसद में गए। अब वहाँ पे वो इतने झूठ बोलेंगे कि उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए। इतने झूठ बोलने के वाले व्यक्ति ने यहाँ कितना बड़ा धोखा करके गए हैं, ये सर्वविदित है। मैं लगातार 12-13 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूँ, नहीं दिया, पर मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि 100 मंगलवार में आपसे समय मांगूंगा। जो श्री कृष्ण ने 100 अपराध माफ किए थे और फिर सजा दी थी, 100 के बाद आपसे बात करूँगा शिवराज जी, उससे पहले बुला ही लेना मुझे। अन्यथा मैं कोशिश करूँगा कि इस जो किसान विरोधी आपकी सोच और आपका भावना है उसको जन जन तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को गुमराह करते हो, किसानों को सब्जी बाग दिखाते हो और सिर्फ वोट बटोरते हो। यह है शिवराज जी का असली चेहरा। उपराष्ट्रपति ने कल